तो बच्चा लोग, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना। अब इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि किसी भी असर्टिव सेंटेंस को जब नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए नॉट तो लगना ही लगना है। ये तो बट नेचुरल है कि आप नॉट लगाओगे, क्योंकि बिना नॉट के तो नेगेटिव बन ही नहीं सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम एक चीज और जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक रूल ये है कि कोई भी सेंटेंस जब आप उसे एक्सचेंज कर देते हैं, यानी एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदल देते हैं, तो उसका जो मूल भाव होता है, जो उसका अर्थ होता है, वो नहीं बदलता। यानी अगर पहले वाले वाक्य में बताया गया है कि आज गर्मी है, तो नेगेटिव बनाने के बाद भी आप यही बोलोगे कि आज गर्मी है, उसका अर्थ भी वही रहना चाहिए। दोनों सेंटेंसेस की मीनिंग में, उसके एक्सप्रेशन में कोई अंतर नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। अब ये हम करेंगे कैसे, तो इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स पहले लिख लीजिए। किसी भी असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नंबर 1, नॉट तो लगेगा ही लगेगा, नॉट लगेगा। नंबर 2, नो को एनी में चेंज करेंगे, एनी में चेंज करेंगे। नंबर 3, अगर आपके सेंटेंस में यानी असर्टिव सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब आया है, किसी भी असर्टिव सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब आया है, तो नेगेटिव बनाने पर नॉट प्लस, तो जब आप नेगेटिव बनाएंगे, इसको जब आप नेगेटिव बनाओगे तो नॉट तो लगना ही लगना है, क्योंकि नेगेटिव बिना नॉट लगाए बनेगा नहीं। इसके साथ ही साथ आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब का यानी एडीजे और एडीवी का अपोजिट वर्ड, यानी इसका अपोजिट वर्ड, एडजेक्टिव या एडवर्ब का अपोजिट वर्ड प्रयोग होगा। क्लियर? अब इसका नेक्स्ट रूल है, अगर किसी भी सेंटेंस में आपके नो आया है, तो नो को एनी में चेंज करेंगे, नो को एनी में चेंज किया जाएगा। किसी भी सेंटेंस में अगर नेवर आया है, तो नेवर को ऑलवेज या एवर में चेंज करेंगे। ठीक है? अब आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, एक रूल और छूट रहा है, वो भी इसी समय लिखा देते हैं। नेक्स्ट है आपका, किसी भी सेंटेंस में अगर ओनली आया हुआ है, ओनली, ध्यान रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में ओनली आया है, फिर वो ओनली चाहे सेंटेंस के आगे लिखा हो, चाहे सेंटेंस के मिड में लिखा हुआ हो। अगर किसी भी सेंटेंस में ओनली आया हुआ है, तो जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो ये नन बट में चेंज होगा, नन बट में चेंज होगा। लेकिन ध्यान रहे, नन बट को सेंटेंस में हमेशा आगे लिखा जाता है, ये पीछे नहीं लिखा जाता या बीच में नहीं लिखा जाएगा। नन बट सेंटेंस में सबसे आगे रहेगा। ठीक है? एक रूल और भी है, वो भी लिख लेते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत में लिखा हुआ है एज सून एज, तो इसे जब आप नेगेटिव बनाएंगे
तो नेगेटिव बनाने पर यहां लगेगा नो सूनर डिड डॉट 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 देन, या फिर नो सूनर हैड डॉट डॉट देन, इसका प्रयोग होगा। यानी एज सून एज को जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो आपके पास दो विकल्प है, नो सूनर डिड डॉट डॉट देन या नो सूनर हैड डॉट डॉट देन। इन दोनों में से कोई एक लगेगा। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि डिड के बाद जो फर्स्ट वर्ब आएगा आपका वो फर्स्ट फॉर्म में होगा, क्योंकि डिड पास्ट इंडेफिनिट है और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अच्छा भाई, जब हैड आपने लगा दिया नो सूनर हैड, तो हैड के बाद जो आपका फर्स्ट वर्ब आएगा उसका थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है। लेकिन देन के बाद जो सेंटेंस आया है उसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके वर्ब में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जैसे है वैसे रहेगा। ठीक है, अब आइए हम सबसे पहले रूल 3 एडजेक्टिव या एडवर्ब वाले सेंटेंस का एक एग्जांपल करते हैं आज। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल कि सीता was रिच गर्ल। ठीक है, अब इस सेंटेंस में ध्यान दीजिए, सीता वाज थी रिच गर्ल, एक धनी लड़की, एक अमीर लड़की थी, ये लिखा हुआ है। अब इसे जब हम नेगेटिव बनाएंगे, देख लें इसका नेगेटिव तो हो जाएगा सीता वाज, नेगेटिव बनाना है तो नॉट तो लगाना पड़ेगा, नॉट, और ये रहा हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, तो इस एडजेक्टिव का हमें अपोजिट लिखना है, तो रिच का अपोजिट होगा पुअर, was not poor girl। बाय द वे, अगर गर्ल नहीं लिखा है, केवल रिच या पुअर लिखा है, रिच लिखा है तो पुअर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां लिखा हुआ है सीता वॉज रिच गर्ल, सीता अमीर लड़की थी। यहां आपने लिखा है सीता वॉज नॉट, सीता नहीं थी, पुअर गर्ल, गरीब लड़की। यानी ये गरीब नहीं थी तो फिर क्या थी, अमीर थी। देख लीजिए, दोनों सेंटेंसेस के भाव में कोई अंतर नहीं हुआ। एक और देख लेते हैं, नेहा इज ब्यूटीफुल। अब अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव इसका बनेगा नेहा इज नॉट, नेगेटिव बनाना है तो नॉट तो लगना है, नॉट लगा दिया आपने। नेहा इज नॉट, और ब्यूटीफुल इसका अपोजिट लिखना पड़ेगा क्योंकि एडजेक्टिव है। तो नेहा इज नॉट, ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है अगली। तो नेहा इज नॉट अगली, यानी नेहा नहीं है अगली, कुरूप या बदसूरत। तो नेहा कुरूप नहीं है, बदसूरत नहीं है, तो फिर क्या है, ब्यूटीफुल, सुंदर। ओके, थैंक्स। इसके आगे का फिर कभी अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। थैंक्स।